अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ नायब वज़ीर, आई एम फ्रॉम फाटा वज़ीरिस्तान। सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर बलूचिस्तान में मैं फाटा से हूँ, तो फिर मुझे इसी चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये बलूचिस्तान में या फाटा में जो हो रहा है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि हम लोग इसमें पले बड़े हैं। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, जो कि बहुत सालों से चल के आ रहा है, और साथ में जो दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान में, स्टेट किलिंग, जो टारगेट किलिंग होता है, सर इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है? हम क्या करें? वो फाटा में हो या बलूचिस्तान में हो, दोनों साइड से टारगेट किलिंग होता है, मिसिंग पर्सन होता है। इसमें पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज है वो सारे नाकाम हो गए हैं। ये क्यों नाकाम हो गए, और सर इसका सलूशन फाइनल क्या है? मतलब हम आगे क्या कर सकते हैं? अभी जो महरंग बलूच की शक्ल में जो लोग आए थे इस्लामाबाद में, उसको भी वो हकूक़ नहीं मिला, वो वापस लेके आए, लेकिन उसको वो हकूक़ नहीं मिला। सर मेरा सवाल ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि सर आप बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को किस अंदाज से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है इनका जी। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मिसिंग पर्सन कोई नहीं था मेरे दौर में, ठीक जी। और टारगेट किलिंग के लिए भी मैंने कहा था कि अगर किसी को टारगेट करना है तो उसको अदालत में ले जाए, ठीक है जी, अदालत में ले जाए, पुलिस पकड़े उसको। लेकिन आपको पता है आपकी पुलिस और आपकी दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो किस तरह से काम करती है। तो अब ये महरंग बलोच जब आई है, बिल्कुल अच्छी बात है। उनको उसने आके, मैंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब थे हमारे कागड़ साहब, मैंने कहा, मैंने मारंग से बात करने की कोशिश की, मारंग ने मेरा टेलीफोन नहीं लिया। आपको ये बता रहा हूँ, आप देख लीजिए कि दोनों तरफ से ये मामला सही नहीं चल रहे। मैंने उसको टेक्स्ट भी किया कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, तो मैं शायद और कुछ नहीं है कि उनकी लूप में चला जाता, लेकिन उसने अटेंड नहीं किया, ना मेरा फ़ोन अटेंड किया। मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की, उसमें अटेंड नहीं किया। फिर मैंने टेक्स्ट कर दिया कि हम वॉस मशवा रोज़ी कॉलिंग, ठीक है जी। तो बहरहाल मसला ये है कि इसमें मिल बैठ के काम कर सकते हैं, विजन के साथ और विल के साथ, तो फिर तो काम हो सकता है। समझते सब हैं, टारगेट किलिंग से काम नहीं होगा, मिसिंग पर्सन से काम नहीं होगा। जो स्टेट के साथ लड़ता है तो वो तैयार हो कि भाई स्टेट ताकतवर है। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो वहाँ धमकियाँ दी गई, इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम लोग जो ना हालात को बिगाड़ देंगे इतना कि अगर इलेक्शन हुए तो हम रिजल्ट्स जो है ना वो भी छीन लेंगे। तो फिर आप देख लीजिए, अब इलेक्शन के दिनों में भी और उससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा था, मैंने जब पहली मीटिंग की आईजीपी, आईजीएफसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो उन सबको मैंने कहा, जेंटलमैन आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि सेटल्ड सिटीज़ और मेटल्ड रोड्स, सेटल्ड सिटीज़ और मेटल्ड रोड्स, आई वांट देम सेफ। बाकी पहाड़ों का मामला मैं जानता हूँ कि कितना जाता है। बिल्कुल ठीक, तो मामला ठीक हो गया जी, ठीक हो गया ना। सब टाइम बहुत कम है, आखिरी सवाल मुख्तसर, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस, आई एम फ्रॉम बेसिकली बलूचिस्तान, डिस्ट्रिक्ट कोलू, डिवीज़न हमारा सेम है, CBA। तो सर अब हालात देख रहे हैं बलूचिस्तान में जो कश्मकश चल रही है, जो वहाँ की अवाम है वो हुकूमत से नाला है, और हुकूमत अवाम पे जो गंद फेंक रही है कि ये तरक्की नहीं होने देते। आप देखते हैं कि बलूचिस्तान जो रिच है मादनियात से, सोना भी वहाँ से निकलती है, हालांकि इतनी निकलती है कि हम हाँ इनको माइन भी नहीं कर सकते। तो इतनी मादनियात, इतनी ज़खायर होने के बावजूद एक रिच प्रोविंस को इतने बैकवर्ड रखने की ना अवाम खुश है ना हुकूमत खुश है, तो इसकी सुकून खुशियाँ कौन इंजॉय कर रहा है? और इसकी मतलब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा क्या कॉमन पॉइंट सजेस्ट करेंगे कि जिस पे अवाम और हुकूमत दोनों एग्री हो जाए? भाई साहब बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं, आप यहाँ आए हैं, लाहौर में बैठे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी। यहाँ से आप विज़न ले, यहाँ से आप तरक्की की बात सोचें, यहाँ से अपने एटीट्यूड्स को अर्बन करें। रूरल ले रही है, बाप दादा उन्होंने नाम बहुत कमाया, आपको वर्थ दी, मुझे वर्थ दी, किसी और को दी। बाहर की फोर्सेस अपने अंदर की फोर्सेस भी लड़ाने में, हमको आपस में लड़ाने में वो करती है, क्या कहते हैं, फंसा देती है और अपना काम निकाल लेती है। तो कम अज़ कम ये है कि हम इंसान हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि कोई ब्लड जो है ना बलोच प्लस नहीं है, कोई ब्लड जो है पश्तून प्लस नहीं है, कोई ब्लड पंजाबी और सिंधी प्लस नहीं है, सब के सब इंसान है, ठीक है जी। इंसानी बात, अपने आप को अर्बनाइज करें, सोचें, इल्म हासिल करें, इल्म लाइट है, रोशनी है जी, तो फिर सब ठीक होगा। बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आपके नवाब भी दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो साहब उसमें अगर चाहें
अगर वो चाहें, हम अगर आपस में मिल बैठेंगे फिर तो काम बन सकता है, लेकिन फोर्सेस हमको लड़ाना चाहती है। देखिए डिवीज़न मेरा सिब्बी है, आप कोलू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है आपका। नवाब साहब का बाबा के साथ बड़ा अच्छा बचपन की दोस्ती थी, मेरा भी ताल्लुक़ था उनके साथ, लेकिन अब थोड़े से फैंग्स बन गए हैं। फैंग्स सांप के नहीं होते दांत जी, वो कौमियत परस्ती के। ठीक हो गया। तो हमको लड़ाने के लिए हर एक के साथ, पंजाबी को क्यों मारते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि एक गरीब आदमी को वो बस रोक के शनाख्ती कार्ड देख के मारते हैं, तो फिर क्या है। पठानों को भी मारा गया, आपको याद है मस्तूंग का वाक़या क्या हुआ। तो मस्तूंग पठान लड़ सकता है, इनको पता है सबको, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम तो सेंचुरी से एक साथ हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा जो पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है ना जी। ठीक है, नवाब साहब आखिरी सवाल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम देखें, जैसे कि आपने भी बताया कि मिलिट्री माइट ज़रूरी है, और अगर मिलिट्री माइट की बात करें, हमारे जो कहते हैं इक्वल राइट्स की भी बात आती है यहाँ पे कि जो हमारा वफाक है, मरकज़ है, वहाँ से हर सूबे को इक्वल कहते हैं, वहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं, उनको फ़ंड्स भी दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि वहाँ पर जो भी जैसे कि आप कह रहे हैं कि सियासतदान हैं वहाँ के, तो वहाँ पर सियासतदानों को फ़ंड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो आवाम को डिलीवर करने में बिल्कुल फेल रहते हैं। और अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो आवाम जो पंजाब में हम जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं जो बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हम इसी सेंस में देखा जाए कि डिलीवरेंस बिल्कुल फेलियर की जानिब जाती है। तो इस्टेब्लिशमेंट भी है, फ़ौज भी है। हम देखते हैं कि जो बलोच बच्चे हैं और पश्तून बच्चे हैं और पंजाब बच्चे हैं, इनकी अगर सेंस ऑफ थिंकिंग देखी जाए तो देखते हैं हम कि वो बच्चे फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हमारे दिल में उस तरह उनके लिए जो हम एक मुहब्बे वतन हैं, लेकिन हमें ये बताएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, और उन्हीं सियासतदानों की डिलीवरेंस फेलियर की वजह से हम पंजाब के बच्चे और नई नस्ल इसकी भीड़ क्यों चढ़ती जा रही हैं। जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी, सीधी सी बात है, बहुत आसान बात है। अगर इसके लिए मैं आपके साथ तो पूरी रात बैठ सकता हूँ, अगर 24 घंटे भी बात कर सकता हूँ। बहुत बड़ा इशू है, इतना इशू है कि बड़ा कि इसको हल करने के लिए बहुत सारे सीरीज़ हों। या तो आपको ये बताओ कि बिल्कुल सही है, हर जगह पे यही सिलसिला चल रहा है कि सब कुछ मिल रहा है। वहाँ पे सियासतदान हमारे नालायक नहीं हैं, हम पहाड़ों से आते हैं जी। मैंने पहले कोट किया, विजडम कम्स फ्रॉम माउंटेन। तो हमने कुछ जो ट्रेनर आए थे उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, हम उनसे आगे सीख गए। आपको बता रहा हूँ कि जो पैसा लैप्स करके भी उस पर भी वो लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं, ठीक है जी। तो असल में एक गवर्नेंस का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है हर जगह पे। ना आपके पंजाब में बेहतर है गवर्नेंस सिस्टम, ना फेडरल गवर्नमेंट कभी। नेशनल इशू है जी, पूरे मुल्क का मसला है सारे का सारा। ठीक है, तो इसमें दुआ करते हैं कि आप लोग मिल बैठे, आप आपस में कम अज़ कम ना कोई बलोच बने, ना कोई वो बने, पाकिस्तानी बने सब, अपनी सोसाइटी को ऊपर ले जाएं। तो जो बच्चे वहाँ जाएंगे अपने घर को आपकी तरफ से बनाएंगे। और बिल्कुल ठीक हो गया नवाब साहब, वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ और सवाल हम लेना चाह रहे थे, लेकिन अब वक्त की किल्लत की वजह से हम सवालात को मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम व्यूअर्स आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि नेशनल इशूज़ को, बलूचिस्तान के इशूज़ को नवाब साहब के साथ डिस्कस करें। प्रोग्राम से मुतालिक अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।